एक और अनुग्रही सुबह में जो हमें लेकर आया, उस परमेश्वर को सारी महिमा मिलने पाए। प्रेरित पौलुस द्वारा फिलोमोन को लिखी पत्री का 12वां वाक्य में इस तरह लिखा है, उसी को जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है। इस अनुग्रहित वचन के द्वारा प्रभु हमसे चाहता है कि हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले बने। पुराने नियम की आज्ञाओं को प्रेम रूपी धागे में पिरोकर मरकुस रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 30 और 31वें वाक्य में प्रभु यीशु मसीह इस तरह कहते हैं, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी आज्ञा और नहीं है। यीशु मसीह ने ऐसा कहा। पूर्ण हृदय से प्रेम में एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा प्रतिफल है। ये प्रेम बड़े से बड़े पापी को और जो किसी काम का नहीं ऐसे को महत्वपूर्ण बना देते हैं और प्रभु के सम्मुख शुद्ध बना देता है। चोरी के आरोप में पकड़े और बंदीगृह में डाले गए फिलोमोन के जीवन में यीशु मसीह का स्नेह प्रेरित पौलुस के द्वारा बहकर आई तो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पापी और चोरी करने वाले फिलोमोन को मैंने बंदीगृह में उद्धार का मार्ग दिखाया। ऐसा गर्व महसूस करके प्रेरित पौलुस नहीं बोल रहा, पर हृदय की गहराई से प्रेम के भाव से प्रेरित पौलुस यहाँ कहता है कि जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैंने तेरे पास लौटा दिया है। हे प्रियो, ये स्नेह हमारे द्वारा हमारे परिवार में, हमारे आसपास, हमारे नौकरी के क्षेत्र में यहीं बहकर पहुँच जाए तो हृदय परिवर्तित हो जाएंगे और ऐसे लोग नहीं बचेंगे जिनके मनों में परिवर्तन ना हुआ हो। अलग अलग लेखों में यदि हम ध्यानपूर्वक सरसरी निगाहों से देखें तो हम पाएंगे कि प्रेरितों की भाषा में वे निरंतर उपयोग में एक शब्द लाते थे, वो है प्रियो। प्रेरित पौलुस ने प्रियो शब्द का 24 बार उपयोग किया है। वहीं यूहन्ना ने ये पद 9 बार, पतरस ने 7 बार, याकूब, यहूदा और बाकी के प्रेरितों ने 3 बार इस पद का उपयोग विभिन्न लेखों में किया है। अपने हृदय को शून्य कर एक झूठी भावना के साथ प्रेरितों ने इस पद का उपयोग नहीं किया, बल्कि हृदय की गहराई से बुलाई गई बुलाहट के फलस्वरूप ये प्रियो पद निकला है। वे सब प्रेरितों के भाई बहन परिवार के सदस्य के रूप में बदल गए। प्रियो, इस पद के द्वारा हम ये समझ सकते हैं। इसी तरह नए नियम में भाई भाइयों बहनों पद का उपयोग 250 बार किया गया है। ऐसा विभिन्न शोध हमें बताते हैं। हमारे हृदय को छूने वाले ऐसे कितने ही वाक्य हम पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं। वही पवित्र शास्त्र को अपने जीवन में अनुभव कर उसकी पालना कर हमारे हर एक के जीवन से वो हृदय की गहराई का स्नेह प्रकट होने पाए। उदाहरण के लिए कुछ वाक्य जल्दी ही आपके सबके ध्यान में लाना चाहूंगी। पहला, रोमियो की पत्री 16 का 19वां वाक्य, मैं तुम्हारे विषय आनंद करता हूँ। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय का 7वां वाक्य, तुम मेरे मन में आ बसे हो। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय का 8वां वाक्य, तुम सबको लालसा करता हूँ। 4 अध्याय का 1 वाक्य, मेरे प्रिय भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हैं। 1 थिस्सलुनीको 2 अध्याय का 8वां वाक्य, वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हैं, न केवल परमेश्वर का सुसमाचार, अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 4वां वाक्य, बड़े क्लेश और मन के कष्ट में मैंने बहुत से आंसू बहाकर तुम्हें लिखा था,
इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए तुम उस बड़े प्रेम को जान लो। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 11वां वाक्य, हमने खुलकर तुमसे बातें की है, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय का 3वां वाक्य, तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। मेरे प्रियो, इस तरह पवित्र शास्त्र में अनेक वाक्य हृदय की गहराई के स्नेह को दर्शाते हैं। ये हम ग्रहण करने पाएं। प्रियो, हमारा जीवन शून्य ना हो जाए, इसके लिए हृदय से स्नेह करने वाले बने। हैव ए ब्लेस्ड डे।